ओवरव्यू ऑफ द गेम। जो जिम्नास्टिक जो वर्ड है एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है डिसिप्लिनरी एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस करने के लिए एक खिलाड़ी में स्किल्स होना चाहिए, जैसे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रेसफुलनेस और स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिम्नास्टिक्स में वो एक आर्टिस्टिक मैनर में परफॉर्म की जाती हैं। जिम्नास्टिक मेन और विमेन दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लोकल क्लब से लेकर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लेवल तक। हिस्ट्री ऑफ जिम्नास्टिक्स। ग्रीक सिविलाइजेशन के शुरुआती दिनों में जिम्नास्टिक को इंट्रोड्यूस किया गया। जिम्नास्टिक्स में सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस रहती हैं, जैसे रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग और भी बहुत सारी। प्राचीन ग्रीस में फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखा करती थी, इसीलिए आदमी और औरत दोनों भी बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज किया करते थे अपने आप को फिट रखने के लिए। मॉडर्न जिम्नास्टिक्स। साल 1774 में एक प्रूशियन निवासी जिनका नाम जोहान बर्नहार्ड बेस्डो था, उन्होंने सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस अपने स्कूल के बच्चों को सिखाई थी और इसी के साथ जिम्नास्टिक्स का मॉडर्नाइजेशन भी शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के कुछ अंतिम सालों में फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने, जो जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने साइड बार, हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, द बैलेंस बीम और जंपिंग इवेंट्स की शुरुआत की। इसी के साथ जर्मनी में जिम्नास्टिक्स बहुत ज़्यादा प्रख्यात हो चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। जर्मनी के बहुत सारे स्कूलों में जिम्नास्टिक्स को प्रमोट किया जा रहा था। यूरोप और इंग्लैंड के बहुत सारे क्लबों में भी इस गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स में इस खेल की शुरुआत डॉक्टर डडली एलन सर्गेट ने की। वहाँ इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को जिम्नास्टिक्स सिखाया सिविल वॉर के समय। मॉडर्न कंपटीशन। पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में मेंस जिम्नास्टिक 1896 में आयोजित किया गया और वुमेन्स का 1936 में पहली बार ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया गया। ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स के शुरुआती कुछ सालों तक जर्मनी, स्वीडन, इटली और स्विट्जरलैंड के जिम्नास्ट इस गेम को डोमिनेट किया करते थे। ड्यूरिंग 1950s जापान, द सोवियत यूनियन और यूरोपियन महाद्वीप की कुछ ईस्टर्न कंट्रीज से बहुत तगड़े जिम्नास्ट आना शुरू हुए। मॉडर्न जिम्नास्टिक्स की पॉपुलैरिटी 1972 ओलंपिक गेम के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि सोवियत यूनियन के ओल्गा कोरबुट ने एक बहुत ही अविश्वसनीय परफॉर्मेंस दी थी, जिसे लोग बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय, बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे, पसंद करने लग गए थे। टेलीविज़न पे भी इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा दिखाई देती थी, इसीलिए इस गेम को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल चुकी थी। उसी समय देश जैसे यूएसएसआर, जापान, जर्मनी ये जिम्नास्टिक्स को प्रमोट करने में लग गए थे। मॉडर्न इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेंस के लिए 6 इवेंट्स और विमेंस के लिए 4 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे। मेंस के इवेंट्स जैसे रिंग, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, साइड हॉर्स, लॉन्ग हॉर्स एंड फ्लोर एक्सरसाइज, ये सब इवेंट्स होते थे। और विमेंस के इवेंट्स होते थे लॉन्ग हॉर्स, बैलेंस बीम, अनइवन बार्स एंड फ्लोर एक्सरसाइज। ये सारी जो एक्सरसाइज हुआ करती थी उसके लिए खिलाड़ियों में स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्रोबैटिक स्किल्स होना बहुत ज़रूरी था। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जिसमें टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं उसमें हर टीम में 6 जिम्नास्ट होते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक टीम कॉम्पिटिशन्स में 6 जिम्नास्ट होते हैं। हर एक जिम्नास्ट को हर एक इक्विपमेंट पे परफॉर्म करना होता है और जिस टीम का हाईएस्ट पॉइंट होता है वो टीम जीत जाती है। जिम्नास्टिक में एक अलग कंपटीशन भी होता है जो ऑल अराउंड टाइटल के लिए खेला जाता है। जो खिलाड़ी जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट है उस ओलंपिक गेम में या फिर पर्टिकुलर गेम में, तो उसे ऑल अराउंड टाइटल के साथ सम्मानित किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।